कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का स्टारडम कितना कारगर है। ब्राह्मण भूमिहार वोटर लगभग वहाँ 1.5 लाख है। उनका रुझान किस तरफ रहेगा, कौन वहाँ से चुनाव जीत रहा है। कि काराकाट में एमसीसी और रणवीर सेना की जो लड़ाई हुआ करती थी, इसके लिए उसकी वो मैंने उसका मुख्य केंद्र बिंदु वहाँ हुआ करता था वो कि अगर आप महाबली सिंह को मिलने वाले वोट और उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाले वोट दोनों वोट कर कैलकुलेट कर देते हैं तो लगभग 7 लाख मत उपेंद्र कुशवाहा के सामने ऑन पेपर। तो जब कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होती है तो गेम प्ले कुछ दूसरे करते हैं। दूसरे कितना वोट मिला? महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे। यहाँ भी AIMIM ने अपना खेला कर AIMIM ने देखिए क्या है हमसे। कौन है प्रियंका भारती? प्रियंका भारती वहाँ पश्चिमी नासिरगंज जो है उसकी जिला पार्षद हैं। अंतिम चरण का सबसे हॉट सीट वो सीट है काराकाट लोकसभा सीट। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज हम काराकाट लोकसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहां कौन चुनाव जीत रहा है और पवन सिंह का स्टारडम कितना इफेक्टिव है और वहां से चुनाव जीत करके कौन बाहर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए फिर से मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह का स्टारडम कितना कारगर है? बहुत कारगर नहीं है, बहुत थोड़ा कारगर है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म के हीरो हैं। और ऐसे भी आप इतिहास के पन्नों को उलट के देखिए कि भोजपुरी के जितने भी स्टार हुए हैं उन लोगों ने जब भी अपना पहला चुनाव लड़ा है तो बहुत मजबूती से लड़ते हैं, जीतते नहीं हैं। ये अभी दिनेश लाल यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी जितने लोगों ने भी चुनाव लड़ा है। दूसरा ये है कि काराकाट जो है, काराकाट का जो क्षेत्र है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन रोहतास और औरंगाबाद दोनों को मिला के दोनों से 3 विधानसभा रोहतास से, 3 विधानसभा औरंगाबाद से। इन 6 विधानसभा जो हैं, 6 विधानसभा पे देखिए लड़ाई दिलचस्प क्यों है। 6 विधानसभा से जो भी विधायक हैं वो सभी विधायक इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। अच्छा, 6 विधानसभा पे आरजेडी का कब्जा है, मतलब इंडिया आरजेडी माले मतलब इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन का कब्जा है उसका। एनालिसिस बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए कि आपके एनालिसिस में क्या निकल करके आया, कौन वहां से चुनाव जीत रहा है? देखिए उपेंद्र कुशवाहा कंफर्टेबल कंडीशन में है। अच्छा। और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। कैसे, अब बताइए आप। देखिए मैंने वही इसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशन हमने किया है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। हमने बताया आपको काराकाट और ये औरंगाबाद, सॉरी रोहतास और औरंगाबाद से 3 विधानसभाएं, इसमें डेहरी, नोखा और काराकाट ये आते हैं सासाराम से, रोहतास से, और गोह, ओबरा और नबीनगर ये आते हैं आपके औरंगाबाद से। इन सारे जगहों पे जो विधायक हैं, जैसे काराकाट से अभी अरुण कुमार माले के विधायक हैं, और बाकी जो 5 विधानसभा है सब पे आरजेडी का कब्जा है। नोखा अनीता देवी, डेहरी फतेह बहादुर सिंह, गोह से भीम सिंह हैं, नबीनगर से विजय कुमार सिंह हैं और ओबरा से ऋषि सिंह हैं। ये सब आरजेडी के विधायक। ओबरा जो क्षेत्र है, ओबरा क्षेत्र के ही 2 टर्म के विधायक रह चुके राजा राम कुशवाहा को इस बार महागठबंधन ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। माले के समर्थक, और वो माले के समर्थक भी रहे हैं और मजबूत पकड़ वाले नेता हैं। अच्छा। राजा राम कुशवाहा, आप सोशल मीडिया का भी ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि राजा राम कुशवाहा के पक्ष में ज़्यादा मतलब करंट जो है वो करंट दिखता है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन के हिसाब से आएंगे तो एक बात आपको बताते कि देखिए 2019 के चुनाव में जाइए, 2019 में एनडीए की एक बहुत मजबूत लहर थी। अच्छा। एनडीए की वो पुलवामा कांड के बाद से देशभक्ति जो है, वो देशभक्ति उभर के सामने आ गया था और लोग बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी को वोट कर रहे थे। उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,860 मत आए थे। अच्छा। जबकि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। उस समय एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे जो उम्मीदवार थे महाबली सिंह 2019 में, वो भी कुशवाहा समाज से हैं। अच्छा। ये कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई। तो जब कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होती है तो गेम प्ले कुछ दूसरे करते हैं। दूसरे कितना वोट मिला? किनको? महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे। मतलब
2019 में जिस समय मोदी करंट ज्यादा था। हाँ, इनको 45.86% वोट था, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 36.13%, मतलब 9% लगभग वोटों का स्विंग जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में ज्यादा था। मतलब आप ये कहिए कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादा अब था। ये तो दोनों वोट एक साथ है। अब जैसे देखिए, अब वहाँ कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन क्या है, वहाँ कोई राजपूत कैंडिडेट उस समय नहीं था। अभी की स्थिति क्या है कि अभी राजपूत कैंडिडेट वहाँ है, लेकिन आप सवर्ण समुदाय में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया है। 5 राजपूत कैंडिडेट एनडीए माने भाजपा की तरफ से, 17 में से 5 सीट राजपूत को दिया गया, 2 भूमिहार को दिया गया था। राजपूत को चूंकि सीट 5 दिया गया है, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि कैसे हम एनडीए को जिताएं। अब अगर पवन सिंह का जादू कुछ ज्यादा चल गया तो उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, हो सकता है। अब देखिए क्या है कि अगर आप महाबली सिंह को मिलने वाले वोट और उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाले वोट, दोनों वोट का कैलकुलेट कर देते हैं तो लगभग 7 लाख मत उपेंद्र कुशवाहा के सामने ऑन पेपर। जैसे मान लीजिए कि 2019 में जो एनडीए की लहर थी, उस लहर में भी महाबली सिंह कुशवाहा को वोट आया 3,98,000, मतलब लगभग 4 लाख वोट, और इनको आया 3,13,807 वोट। मैं दोनों को कैलकुलेट कर दिया, दोनों को अभी के हिसाब से कंबाइन कर दिया तो 7 लाख 7 लाख मत है। अब 7 लाख जो मत है, वो 7 लाख मत का हकदार आज की तारीख में एक ही व्यक्ति है, उपेंद्र कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा का पल्ला थोड़ा भारी मिलता है, लेकिन खेल थोड़ा सा यहाँ बिगड़ रहा है कि उस समय मलाह समुदाय का जो वोट था, निषाद समुदाय का, वो वोट जा रहा था सीधे उपेंद्र कुशवाहा की गोली में जा रहा था। लेकिन इस बार एक जिला पार्षद हैं जो कि प्रियंका भारती, वो AIMIM की उम्मीदवार है। यहाँ भी AIMIM ने अपना खेला कर, यहाँ भी AIMIM ने, देखिए क्या है, कास्ट लाइन पे आप जब देखेंगे, एक प्रश्न तेजस्वी यादव से भी पूछा जाता है कि 14% आपके यादव हैं, तो आपने यादवों को 14 या 15 सीट उन्होंने यादवों को दिया है लड़ने के लिए, और मुसलमान 18-19% है जिसका समर्थन आपके साथ है, तो आपने मात्र 4 मुसलमान को टिकट दिया है। यह प्रश्न उनसे ही पूछा जाता है। तो ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी की जो पार्टी है, वो पार्टी भी पूरे देश में, नॉट ओनली इन बिहार, पूरे देश में अपने आप को मुसलमान की पार्टी के रूप में स्थापित करता है। और इस बार उसने, चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट उसको हर जगह मिले नहीं हैं, तो उसने हिंदुओं को भी AIMIM से। कौन है प्रियंका भारती? प्रियंका भारती वहाँ पश्चिमी नासिरगंज जो है उसकी जिला पार्षद हैं, है ना। जाति उनकी है निषाद। निषादों का वोट है 1.5 लाख, और मुस्लिम का वोट है 2.5 लाख। तो 4 लाख वोट जो है, ये 4, अच्छा एक बात आप समझिए, 4 लाख वोट के ऊपर खेल रही हैं। ये जितना भी डैमेज करेंगी, ये राजाराम कुशवाहा को डैमेज करेंगे, ये उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कर रहे हैं पवन सिंह। अब बिहार के जितने भी राजपूत लीडर्स हैं, उन लोगों ने कैंप कर रखा है वहां, राजपूतों के वोट को स्विच ओवर नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन माया नगरी, भोजपुरी क्षेत्र के जितने भी हीरो हैं, कलाकार हैं, इवन कि वो खेसारी लाल यादव हों और कुछ महिला जो शिल्पी राज, अनुपमा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ कैंप किया हुआ है पवन सिंह के लिए। युवाओं का एक झुकाव पवन सिंह की तरफ दिख रहा है। ब्राह्मण भूमिहार वोटर लगभग वहाँ 1.5 लाख है, उनका रुझान किस तरफ रहेगा? उनकी तो मजबूरी है ना, ब्राह्मण भूमिहार वोट तो हर हाल में एनडीए के साथ है। राजाराम कुशवाहा के साथ वोट ये नहीं शिफ्ट हो सकता है। नहीं, राजाराम कुशवाहा के साथ इसलिए नहीं शिफ्ट हो सकता है कि राजाराम कुशवाहा का जो बैकग्राउंड है वो माले का बैकग्राउंड है ना। ये भी माना जाता है कि काराकाट में एमसीसी और रणवीर सेना की जो लड़ाई हुआ करती थी, इसके लिए उसकी वो माने उसका मुख्य केंद्र बिंदु वहां हुआ करता था, वो है ना, वो जो इलाका है काराकाट, वहां पे रणवीर सेना और एमसीसी, इन दोनों के बीच में कई टक्कर हुई हैं, कई बार खूनी संघर्ष वहां हो चुका है। ब्राह्मण भूमिहार कभी नहीं चाहेंगे। बताएं कि हम लोगों ने शहाबुद्दीन की चर्चा की थी पिछले दिनों, तो शहाबुद्दीन का भी जो उदय हुआ, उसमें माले का अंत करने के लिए ही शहाबुद्दीन का उदय हुआ है ना, और उन्होंने अपने प्रभुत्व से उसका समापन कर दिया था। ये जो इलाका है, इस इलाके में अभी माले जिंदा है, माले का वजूद जिंदा है। राजाराम कुशवाहा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तो जितने भी 6 विधायक हैं, 6 विधायक जो हैं वो इंडी गठबंधन के हैं। दूसरा,
एक और समीकरण को समझिए, ये जितने विधायक हैं अगर अपने अपने इलाके से अगर ये महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मत नहीं करा पाते हैं तो 2025 अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें इन लोगों की दावेदारी खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी एक लगा दी है। लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी दिखता है और अभी आप इसको 65 और 35 की लड़ाई मान सकते हैं। राजाराम कुशवाहा ट्रेंड में जरूर हैं, है ना, लेकिन उनका ये ट्रेंड वोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है। जो आपने बताया प्रियंका भारती के बारे में कि सहनी समाज से आती हैं और सहनी समाज का लगभग 1.5 लाख वोट है और मुस्लिम 2.5 लाख मुस्लिम है, तो ये 4 लाख वोट पे तो प्रियंका भारती अपना कब्जा कर सकती हैं। कुछ वोट तो इसमें से ला ही सकती हैं। वही हम आपको बताए ना कि ये जो वोट है ना आज की तारीख में निषाद वोट और मुसलमान वोट, ये दोनों वोट किसका है? महागठबंधन का है। तो ये सीधे सीधे तौर पे नुकसान किसको पहुंचा रही हैं? महागठबंधन को, है ना। और इसका फायदा मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा, इसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। ऑल्दो उपेंद्र कुशवाहा को शुरुआती दिनों में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखा कि लोगों ने मुंह पे कहा कि आपको वोट नहीं देंगे। आप मुंह पे कहा लोगों ने वोट नहीं देंगे, ये भी माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसको पैचअप कर दिया गया है और खास करके अमित शाह की सभा हुई, नरेंद्र मोदी की सभा हुई, दोनों की सभा हुई और अमित शाह ने तो ये भी कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये तो बात वो हर जगह, हाँ ये बात, हालांकि ये बात उन्होंने बेतिया में संजय जायसवाल के पक्ष में भी कही, समस्तीपुर में नित्यानंद राय के पक्ष में भी कही। तो ये एक चुनावी चोचला भी हो सकता है। लेकिन 2014 में उपेंद्र कुशवाहा राज्य मंत्री का दर्जा उपेंद्र कुशवाहा को दिया हुआ था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चूंकि इनकी जो पार्टी है RLSP राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसके चूंकि अकेले सांसद ये होंगे जीतने के बाद, तो इनको कोई मंत्री पद मंत्रिमंडल में जगह, मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल सकता है। ये माना जा रहा था कि पवन सिंह को भाजपा है चुनाव लड़ा रही है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, अमित शाह की रैली हुई है, तो उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, भाजपा पूरी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ में खड़ी है। तो जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तब से आपको क्या लगता है कि कोर वोटर, बता दें काराकाट विधानसभा के बहुत सारे इलाकों में हम लोगों ने घुमा भी है। पवन सिंह को बेसिकली आसनसोल से लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी कि आपको टिकट दिया जा रहा है। ये आसनसोल से नहीं लड़े, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वहां से उम्मीदवार थे, तो आसनसोल से ये नहीं लड़े और इनको ये आ गए काराकाट में। पवन सिंह बेसिकली काराकाट पवन सिंह का इलाका नहीं है, पवन सिंह का घर वहां नहीं है ना। पवन सिंह वहां पहुंचे हैं अपने जातिगत आधार को देखते हुए, क्योंकि वो एक जगह है जहां राजपूतों की बोलता है। 2 लाख ही तो वोटर है, क्या कर पाएंगे? वोटर है, लेकिन 2 लाख राजपूत का वोट जो है वो 6 लाख वोट के बराबर है ना। ये कैसे? माने ये चूंकि राजपूत जो भी वहां दबंग राजपूत है, है ना, उनका दबदबा है उनका, तो उनका जो दबदबा है उस दबदबा का लाभ तो मिलता ही है ना। तो ये सोच के पवन सिंह वहां पहुंचे हैं। दूसरा, पवन सिंह का अपना एक स्टारडम और आज की स्थिति जो है वो स्थिति अगर बरकरार रह गई तो उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पे दिल्ली पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो एनालिसिस निकला था उससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 72 घंटे पहले तो जैसा सर बताते हैं कि खेला होता है अगर उस तरह का कुछ खेला हुआ तो वहां 72 घंटे पहले भी अगर कास्ट लाइन पे भी वोट अगर सेट किया है ना, कास्ट लाइन पे, तो भी उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा मजबूत स्थिति में दिखते हैं। चलिए, तो 72 घंटे बाद भी अगर कोई खेला होता है फिर भी उपेंद्र कुशवाहा मजबूत स्थिति में देखेंगे। उसके बाद का सियासी समीकरण क्या होगा और चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारे पास जो एनालिसिस आएगा उस पर हम आपको एक डिबेट करके दिखाएंगे, बताएंगे कि वहां से वास्तव में कौन जीत करके चुनाव आ रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत। किसी भी तरह की समस्या हो, हमारा डिबेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।